तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि झारखंड बीएड 2023 का जो फॉर्म आया, एंट्रेंस एग्जामिनेशन का फॉर्म आया है, उसे कैसे फिल करेंगे, कैसे भरेंगे और क्या क्या है इसमें, कौन सा वेबसाइट है, वो मैं हर एक चीज़ आपको बताऊंगा इस वीडियो में और लाइव करके दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोग आ गए कंप्यूटर स्क्रीन पे और आपको लेना है एक सिंपल सा न्यू टैब और न्यू टैब पे लिखना है। न्यू टैब पे लेकर आपको सिंपली से इस वेबसाइट पे जाना। इस वेबसाइट का लिंक जो है मैं अपने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ऑनलाइन फॉर्म बीएड कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन, तो उस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। यहाँ इस पर क्लिक करने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन न्यू है, जो है 10/2/2023 से शुरू हुआ है और इसका क्लोजिंग डेट जो है वो 10/3/2023 यानी कि 10 मार्च 2023 को इसका जो है लास्ट डेट है। तो चलिए बताता हूँ मैं आपको कैसे क्या करना है। तो सिंपली आपको जो यहाँ पे देख रहे हो ऑनलाइन अप्लाई, उस पर आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। जैसे आप ऑनलाइन अप्लाई पे क्लिक कर लेते हो तो यहाँ पे आपको जो है अपना नाम और नीचे पे आपको अपना मेल आईडी, यहाँ पे एक मोबाइल नंबर और आपको पासवर्ड क्रिएट कर लेना अपने हिसाब से और कैप्चा भर के सबमिट कर देना है। तो चलिए मैं फटाफट इसको भर लेता हूँ और उसके बाद आपको दिखाता हूँ इसके आगे का स्टेप क्या है। तो जैसे ही आप पासवर्ड बनाने आओगे तो यहाँ पे आपको एक समस्या आएगा कि पासवर्ड जो है आप जो भी रखते हो उसका डिटेल। तो आप यहाँ पे देखो सिंपली पासवर्ड का जो है कुछ आपको क्राइटेरिया दिया गया, उसे फॉलो करना है। तो यहाँ पे देखो पासवर्ड पे लिखा हुआ है कि आपको जो है 8 डिजिट का ही पासवर्ड बनाना है, ठीक। और उसके बाद आपको दिया गया है कि एक अप स्केल का मतलब एक कैपिटल लेटर होना चाहिए और एक स्मॉल लेटर का आपको वर्ड होना चाहिए और स्पेशल कैरेक्टर भी एक होना चाहिए और एक नंबर होना चाहिए 0 से 9 के बीच का। तो उसी क्राइटेरिया में आपको अपना पासवर्ड बनाना है। इसके बाद आपको सिंपली कैप्चा भरने के बाद आपको जो सिंपली सबमिट पे क्लिक कर लेना है। सबमिट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे उसके सामने आप देखोगे आर यू श्योर, तो इसमें आपको करना है यस आई एम श्योर पे आपको क्लिक कर देना है। और उसके बाद जो है आपका आईडी पासवर्ड क्रिएट हो गया और इससे आपको सिंपली यहाँ पे आप आई पे क्लिक करके देख भी सकते हो। तो चलो इसे सेव कर लेते हैं। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे आना है एप्लीकेंट लॉगिन पे, इस पे आपको सिंपली क्लिक कर लेना है और उसके बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालना है। तो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद आपको सिंपली एप्लीकेंट लॉगिन पे आ जाना है और उस पर क्लिक करना है। तो आप जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपसे एक रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जा रहा है और पासवर्ड, जो आपने पासवर्ड बनाया था उसे डाल देना और रजिस्ट्रेशन नंबर। तो रजिस्ट्रेशन नंबर ये जो है आपका, जो आपने मोबाइल नंबर डाला है उस पर आपको मैसेज के द्वारा प्राप्त हुआ है, तो उस मैसेज को आपको ओपन कर लेना है और उसके बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डाल देना है। पासवर्ड डालने के बाद आपको जो है अपना कैप्चा को भर लेना है अच्छे से और उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन कर लेते हो उसके सामने आपको देखोगे कि कैंडिडेट का नाम शो होगा, जो आपने नाम भरा है वो नाम शो होगा और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर इसके बगल में शो होगा। फिर उसके बाद आप देख सकते हो नीचे आपको जो है आपसे फादर्स नेम पूछा जा रहा है और उसके नीचे आपसे मदर्स नेम पूछा जा रहा है। नीचे आप देखोगे यहाँ पे आपका जेंडर है, तो आपको जो भी आपका जेंडर है उसे सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद आपसे डेट ऑफ बर्थ आपका पूछा जा रहा है और यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है फादर और मदर का ऑक्यूपेशन, मतलब आपके माता पिता करते क्या हैं। तो अगर आपके पिताजी एग्रीकल्चर यानी कि कृषि करते हैं तो उन्हें एग्रीकल्चर में डाल देंगे, खेती वेती करते हैं तो एग्रीकल्चर में डाल देंगे, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय में डाल देंगे, प्राइवेट एम्प्लॉय हैं तो प्राइवेट एम्प्लॉय में डाल देंगे, और अगर मान लो आपके पिताजी का खुद का बिजनेस है तो उसे सेल्फ एम्प्लॉयड पे डाल देंगे, ठीक है। और लास्टली आप देखोगे नॉट एप्लीकेबल, तो इसमें अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता तो आप नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर लेना। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है आपका सब कैटेगरी, तो मतलब आपका जो ऑनर्स पेपर था वो कौन सा है, तो उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। साइंस है, सोशल साइंस है, ह्यूमैनिटी है और आर्ट्स है, या फिर ह्यूमैनिटी का एक्चुअल मतलब आर्ट्स ही होता है, और कॉमर्स है या फिर बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी है या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है, तो जो भी है आपको उसको सिलेक्ट कर लेना है अपना। उसके बाद आप नीचे देखोगे तो आपको नीचे दिख रहा है, लिखा हुआ है चूज ऑफ सेंटर, तो यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट सेंटर का नाम डालना है, आप जिस भी सेंटर पे एग्जाम देना चाहते हो उसका, और सेकंड सेंटर का फिर आपको अपना नाम डाल लेना है। फिर उसके बाद आप नीचे आ जाओगे तो यहाँ पे देखोगे
ऐसे ही आप नीचे देखते हो तो आपके सामने यहाँ रिजर्वेशन डिटेल्स खुला हुआ है, तो उसमें लिखा हुआ है कि लोकल रेसिडेंशियल अगर आप हैं झारखंड के तो आपको यहाँ पे यस और नो पे सिलेक्ट करना है। अगर आप यस करते हो तो आपको जो है यहाँ पे अपना जो सर्टिफिकेट है उसका डिटेल डालना होगा। जैसे कि आप यहाँ देख लो, एक लिखा हुआ है परमानेंट रेसिडेंशियल ऑफ झारखंड स्टेट लिखा हुआ है और दूसरे में लिखा हुआ है लोकल रेसिडेंशियल ऑफ झारखंड स्टेट। तो आपके पास जो भी सर्टिफिकेट है उसे आपको डाल देना है। अगर आप लोकल रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट डालते हो तो यहाँ पे आपका जो कैटेगरी है वो जनरल ही रहेगा, उसके जनरल में रहेगा। अगर आप वही परमानेंट रेसिडेंशियल ऑफ झारखंड स्टेट डालते हो तो इसमें आपको जो है अपना कैटेगरी सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, ST SC जनरल OBC BC1। तो आपका जो भी है उसे सिलेक्ट कर लेना है और इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आपका जो है देखो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप दिव्यांग हो। अगर दिव्यांग हो तो यस कर देना, नहीं तो फिर नो कर देना। फिर उसके बाद आपसे NCC पूछा जा रहा है कि आप NCC कैडेट हो, अगर हो तो यस कर देना, नहीं तो फिर नो कर देना। ठीक है, यहाँ आपसे पूछा जाता है कि इसमें जो आपने ग्रेजुएशन किया है वो आप झारखंड स्टेट के कोई भी यूनिवर्सिटी से किया है। तो अगर आप झारखंड स्टेट से किए हो तो यस कर दो, अन्यथा नो कर दो। तो यहाँ आप एग्जामिनेशन के पास देखोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है इंटर UG एग्जामिनेशन, जिसका मतलब होता है कि बैचलर डिग्री। आप किस बैचलर डिग्री से किए हो, साइंस से किए हो, कॉमर्स से किए हो, आर्ट्स से किए हो, जो भी किए हो उसे आपको यहाँ पे डाल देना है। और फिर उसके बाद आपको अपना यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेना है। यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने के बाद आपको जो अपना रिजल्ट यहाँ पे स्टेटस पूछ रहा है वो सिलेक्ट कर लेना है। तो आपका जो भी रिजल्ट है, स्टेटस है, उसे आपको डाल देना है। अगर आप पास हो तो पास डाल दो, अपीयरिंग हो तो अपीयरिंग डाल दो। फिर उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है मार्क्स सिस्टम। तो आपका मार्क्स किस प्रकार से आया है। अगर परसेंटेज पे है तो आपको परसेंटेज डाल देना है और अपना रोल नंबर डाल देना है और आप किस ईयर में पास किए हो वो डाल देना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे परसेंटेज अपना भर देना है। फिर नीचे आओगे तो आपसे पूछ रहा है PG यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट। आप जो पोस्ट ग्रेजुएशन है आपने किस चीज़ से किया है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपको उसका डिटेल डाल देना है, आप किस यूनिवर्सिटी से किए हो उसे डाल देना है। और उसके बाद जो यहाँ पे आपका वो पूछ रहा है, यहाँ पे जो आपसे पूछा जा रहा है कि आपका जो है रिजल्ट वो अपीयरिंग है या पास है, जो भी है आपको यहाँ पे डाल देना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे अपना परसेंटेज भर देना है। फिर उसके बाद आपको अपना PG का रोल नंबर डाल देना है, पासिंग ईयर डाल देना है और यहाँ पे परसेंट डाल देना है। देन यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि आपका जो ऑनर्स पेपर था वो कौन सा है। तो वहाँ पे यहाँ पे आपको सब्जेक्ट का नाम दे देना है और यहाँ पे आपको सब्जेक्ट का मैक्सिमम मार्क्स है वो भर देना है। और फिर उसके बाद आपको जो है कितना आपके पास आया था, सब्जेक्ट में कितना मार्क्स आया था वो भर देना है। तो टोटली आपको यहाँ पे परसेंट निकल जाएगा। फिर उसके बाद आप नीचे देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है हाउस नंबर या लोकेलिटी, जो आपका डिटेल एड्रेस है उसे आपको भर देना है। और यहाँ नीचे पे आपको विलेज, अपना टाउन या स्ट्रीट जो भी है उसे भर देना है। फिर आपको यहाँ पे अपना सिटी को सिलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद नीचे देखोगे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, तो आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लो। और फिर उसके बाद जो है आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लो। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली अपना जो है पिन कोड डाल देना है। पिन कोड डालने के बाद यहाँ पे आप देखोगे अगर आपका क्रॉसपॉन्डिंग एड्रेस मतलब जो है पत्राचार पता जो है अगर सेम है तो इस पे आपको यस पे क्लिक कर देना। और अगर अलग है तो आपको जो है दूसरा एड्रेस यहाँ पे भर देना है। फिर उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है यहाँ नेशनलिटी, तो यहाँ पे आपको इंडियन भर देना है। और उसके बाद नीचे आओगे तो यहाँ पे देखो आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पे आपको जो है अपलोड इमेजेस के ऑप्शन पे आपको दिखेगा यहाँ पे लिखा है अटैच कैंडिडेट फोटो। तो आपको यहाँ पे जो 50 KB के अंदर जो है JPG फॉर्मेट में आपको अपना फोटो अपलोड कर देना है। फिर यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर अपलोड कर देना है, वही 50 KB के अंदर में होना चाहिए। और यहाँ पे आपको अपना लेफ्ट थंब को भी अपलोड कर देना है, जो कि 50 KB के अंदर ही होना चाहिए। और यहाँ पे आपको अपना जो है सारा डॉक्यूमेंट को एक में अटैच कर देना है। जैसे 10th का मार्कशीट और यहाँ ग्रेजुएशन डिग्री का जो है वो अटैच कर देना है। फिर आपने अगर NCC करा तो NCC वाला और और आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पे आप देखोगे आपको जो अपना सर्टिफिकेट जितना भी आपको अटैच करना है, जैसे 10th का मार्कशीट और ग्रेजुएशन का मार्कशीट। और इसमें आपको NCC अगर आपने करा है तो NCC का डाल देना है। और यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास है तो उसे भी डाल देना है, कास्ट सर्टिफिकेट है तो उसे भी डाल देना है। और अगर आप मान लो EWS हो मतलब इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन हो तो वो सर्टिफिकेट आपको डालना है। अगर आप फिजिकल हैंडीकैप हो तो वो आपको डाल देना है। और अदर डॉक्यूमेंट जो भी आपको एक PDF में 3 MB के फाइल के साइज में आपको बनाकर यहाँ अपलोड कर देना है और एग्री पे करके आपको सेव कर देना है। चलिए मैं इसे फटाफट कर लेता हूँ, फिर उसके बाद आपको दिखाता हूँ आगे कैसे क्या करना है।
सारा चीज भर लेने के बाद आपको सिंपली अपना डिक्लेरेशन पे क्लिक कर लेना और सेव पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही सेव कर लोगे आप, उसके सामने आपको यहाँ पे आपका सारा डिटेल दिखा देगा और फिर उसके बाद आपको जो है सिंपली कंफर्म पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंफर्म पे क्लिक करोगे आपके सामने का श्योर, फिर उसके बाद आपको जो है यस आई एम श्योर पे आपको क्लिक करना है। नहीं तो अगर आप नहीं श्योर हो तो नो पे क्लिक करके आप फिर से अपना डिटेल मिला लेना। तो यस आई एम श्योर पे क्लिक कर लेना है और उसके बाद जो आपको यहाँ पे देख रहे हो पे एप्लीकेशन फी का जो है उस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ आपको 750 रुपये का पेमेंट होगा। और तो जैसे ही आप फी पेमेंट पे क्लिक करोगे उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड से पेमेंट करने का ऑप्शन, नेट बैंकिंग से पेमेंट करने का ऑप्शन और यूपीआई से पेमेंट करने का ऑप्शन। और आप नीचे देखोगे तो आपके सामने क्यूआर कोड से भी पेमेंट करने का ऑप्शन है। यहाँ पे आप देख रहे हो 750 रुपये का है, तो यहाँ पे आपको सिंपली मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। भीम सेलेक्ट करके आपको जो है मेक पेमेंट पे क्लिक करना है और आपके सामने एक क्यूआर कोड खुल जाएगा। उसके बाद आपको सिंपली जो है पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद आपका जो है फॉर्म पूरी अच्छी तरीके से फुल फिलअप हो जाएगा और उससे आपको जो है एक प्रिंट आउट लेकर अपने पास। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो है फॉर्म कैसे बीएड का भरना उसके बारे में आपको सारा डिटेल और पूरी अच्छी तरीके से जानकारी दे पाया हूं। अगर आपको जानकारी पसंद आती है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।